जी क्लास, तो ये फिर हमने मेथड ओवरलोडिंग भी करके देख ली कि एक ही क्लास में हमारे पास दो मेथड हैं इंसर्ट रिकॉर्ड के, एक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा और एक जो कनेक्शन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ले रहा। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसर्ट रिकॉर्ड का मेथड हो गए, दो मेथड हो गए, ओवरलोडेड मेथड है, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हमने करके देख ली, हमने प्रॉपर्टीज भी यूज करके देख ली, बस अब एक इनहेरिटेंस रह गई। अब आप इनहेरिटेंस देख लीजिएगा, जैसे पर्सन की क्लास है, एक और क्लास बना लें, उसमें ये सारे शो एंड इंसर्ट रिकॉर्ड, ये सारे मेथड जो है वो क्या हो रहे होंगे, वो ओवरराइड भी आप कर सकते हैं। मेथड ओवरराइडिंग हमने नहीं पढ़ा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। भी हमारे कुछ टॉपिक्स रहते हैं वैसे काफ़ी सारे, ये तो आपका लैब का कंटेंट था, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है मैंने ये करवा दिया इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अपडेट और डिलीट वाला करके बताने की जरूरत है या आप लोग खुद कर लेंगे? एमएस खुद कर लेंगे। अपडेट वाली मैं क्यूरी बता देती हूँ कि अपडेट के लिए क्यूरी क्या लगेगी। ठीक है, जैसे ये मेरे पास अपडेट वाला मेथड है, हम फॉर्म के डिज़ाइन पे जाते हैं, अपडेट का बटन क्लिक करते हैं। अपडेट के बटन क्लिक करने पे हम अगेन पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ हमें जो बतानी है वो ये है, अच्छा एक चीज़ और रह गई थी कि जैसे ही मैं कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूं, मेरे पास एक और फील्ड होनी चाहिए रीसेट की। यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं व्यू, हम ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं टूल बॉक्स। ठीक है, एक और बटन हम लेते हैं रीसेट का। ठीक है, इसका हम टेक्स्ट कर देते हैं, अच्छा प्रॉपर्टीज मैंने हाइड कर दी है। ठीक है, इसका हम टेक्स्ट कर देते हैं रीसेट। ठीक है, इस रीसेट के क्लिक होने पे मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास जितनी भी फील्ड्स हैं वो सारी क्या हो जाए, टेक्स्ट नेम डॉट क्लियर। ठीक है, टेक्स्ट नेम डॉट क्लियर मतलब जैसे ही मैं रीसेट करूँ, सारी फील्ड जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू है वो क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। बेटा पॉलीमॉर्फिज्म तो बता दी ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी करके बता दी और आपको मेथड ओवरलोडिंग भी करके बता दी, प्रॉपर्टीज भी यूज करके बता दी, पॉलीमॉर्फिज्म भी बता दिया, दोनों चीजें तो बता दी। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो हमने मेथड ओवरलोडिंग भी करके देख ली, हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी करके देख ली। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं फॉर्म 1.cs डिजाइन में मैंने एक बटन और ऐड किया, रीसेट। मैं जैसे ही रीसेट का बटन क्लिक करूँ, तमाम टेक्स्ट फील्ड्स मेरे पास एम्प्टी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कह रही हूँ, टेक्स्ट नेम डॉट क्लियर, txt एड्रेस डॉट क्लियर, और इसी तरह मेरे पास हो जाए txt fname डॉट क्लियर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास फर्स्ट मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है उस पर फोकस हो जाए, जैसे हम फॉर्म भी ऑनलाइन वगैरह फिल करते हैं तो फर्स्ट वाले पे मेरे पास फोकस हो जाता है। तो मैं क्या कह रही हूँ, txt जो मेरे पास फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है, txt नेम डॉट फोकस। ठीक है, इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। ये रन हो जाता है तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, मेरे पास आउटपुट आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम इनपुट किया कुछ भी। ठीक है, और मैं इसको रीसेट कर रही हूँ। तो रीसेट पे ये देखें सारी फील्ड्स एम्प्टी हो गई और फोकस ये देखें मेरा जो है वो फर्स्ट वाले उस पर कर रहा है।
जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी क्लास, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन मिस। सब क्लियर है? यस। सिंगल वैल्यू रिट्रीवल का बता दो। ओके, सिंगल वैल्यू का मैं बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अपडेट के लिए मैं क्या चाह रही हूँ कि अपडेट के लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं जो मेरे पास डेटा रिकॉर्ड एंट्रीज आ रही हैं, इसमें से मैं कोई एक सिलेक्ट करूँ, तो ये सारी फील्ड्स यहाँ पे आ जाएं और उसमें से मैं जो फील्ड अपडेट करके अपडेट का बटन क्लिक करूँ तो वो उसी एंट्री में अपडेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो सेटिंग्स हम देख लेते हैं। पहले तो मुझे ये करना होगा कि मैं जैसे ही जो मेरे पास ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू की किसी भी एक फील्ड को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो उसका तमाम रॉ का डेटा मेरे पास नेम, फादर नेम और एड्रेस पे आ जाए। ठीक है, ये चीज हमें करनी होगी। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसके लिए ऑप्शन क्या करूंगी कि मैं जब किसी भी रॉ को सिलेक्ट करूं तो वही डाटा मेरे पास इस टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम जाएंगे, इसको एप्लीकेशन को मैं क्लोज करती हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं फॉर्म के डिज़ाइन पे जाती हूँ। ठीक है, फॉर्म 1.cs डिज़ाइन, इसमें ये जो मेरे पास ये वाला कंट्रोल है, ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज ओपन करती हूँ। ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी में जाके हम इसकी प्रॉपर्टी को ओपन करते हैं कि हम इसको किस तरीके से सेट करवा सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी, ये जो ग्रिड व्यू है हमें इसकी प्रॉपर्टी ओपन करनी है, तो इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? रॉ टेम्पलेट वाला ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रॉ ऑर्डर सेट का हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन मोड। ऑप्शन है हमारे पास रॉ टेम्पलेट का। ऑटो कॉलम मोड, रॉ सिलेक्शन, रॉ सिलेक्शन क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? सिलेक्शन मोड, ठीक है, ये सिलेक्शन मोड आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से हम इसको कर देंगे फुल रॉ सिलेक्ट, मतलब हम रॉ में से किसी भी पर्टिकुलर उसमें मैं सिलेक्ट करूँ तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? फुल रॉ सिलेक्ट। ठीक है, मैंने क्या किया है, ग्रिड व्यू पे गई, ग्रिड व्यू पे जाके मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ मैं प्रॉपर्टीज पे गई, प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन मोड का ओपन ऑप्शन है, सिलेक्शन मोड। इस सिलेक्शन मोड बाय डिफॉल्ट रॉ हेडर सिलेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूंगी? फुल रॉ सिलेक्ट, मींस कि मैं किसी भी रॉ पे क्लिक करूं वो मेरे पास पूरी रॉ जो है वो क्या हो जानी चाहिए? वो मेरे पास सिलेक्ट हो जानी चाहिए। और फिर यहाँ से हम जनरेट करेंगे एक इवेंट। इवेंट कैसे हम जनरेट करेंगे?
वी विल क्रिएट एन इवेंट फ्रॉम दिस। ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन बना आ रहा है इवेंट का कि क्या इवेंट जनरेट होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि रॉ सिलेक्ट हो तो उसका पूरा डाटा टेक्स्ट बॉक्सेस पे आ जाए। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इवेंट। देखिए इवेंट पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेल क्लिक का, कि मैं किसी भी रॉ के किसी भी सेल पे क्लिक करूँ तो हमारे पास क्या हो, यहाँ पे सेल क्लिक का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्शन मोड हमारे पास फुल रॉ सिलेक्ट होगा और फिर हम जनरेट करेंगे एक इवेंट, और इवेंट जनरेट करने के बाद हम सेल क्लिक वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका हम इवेंट का नेम दे देंगे। ठीक है, इवेंट का नेम हम दे देते हैं पर्सन रिकॉर्ड। ठीक है, ये देखें इवेंट हमारे पास ओपन हो गया। ये मैंने ग्रिड व्यू का इवेंट जनरेट किया है कि जब इस पे क्लिक हो, किसी भी सेल पे क्लिक हो, तो सेल पे क्लिक होने पे हमारे पास ये जो है वो इवेंट क्लिक हो जाए। ठीक है, अब डाटा हम क्या उठाएंगे, हम यहाँ पे उठाएंगे txt नेम। जब ये इवेंट क्लिक हो तो txt नेम पे क्या हो, txt नेम डॉट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट क्या हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू, ये जो हमने पर्सन रिकॉर्ड हम उठा रहे हैं, ये जो हमने इवेंट जनरेट किया है, इस इवेंट की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, डॉट सिलेक्टेड रॉ डॉट सिलेक्टेड रॉ, कि हम कौन सी रॉ उठा रहे हैं, रॉ का जो हमने सेलेक्ट किया उसका कौन सा सेल उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम उठाएंगे सिलेक्टेड रॉ जीरो, सिलेक्टेड रॉ जीरो, यानी कि जीरो वाला एड्रेस हमारे पास स्टूडेंट आईडी का था, हम वन उठाएंगे, वन जो हम नेम दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें क्या वैल्यू दे देंगे, वन, जो सेल वन की वैल्यू है, डॉट सेल्स ऑफ वन, डॉट सेल्स ऑफ वन, डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, फॉर्म वन विंडो रखा है। अच्छा, हमारे पास ग्रिड व्यू जो था, ग्रिड व्यू क्या था, ग्रिड डेटा ग्रिड व्यू, सॉरी, डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट सिलेक्टेड रॉ, डॉट सिलेक्टेड रॉस। ठीक है, यहाँ से जो हमने डाटा ग्रिड व्यू है, हम उस पर जो रॉ सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर हमारे पास क्या होना चाहिए, डॉट सिलेक्टेड रॉस का जीरो वाला जो इंडेक्स है, बल्कि हम कौन सा उठाएंगे, हम उठाएंगे वन वाला, क्योंकि वन पे हमारे पास नेम है और प्राइमरी की है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। डॉट सेल्स ऑफ वन, अच्छा रॉ तो ज़ीरो ही है हमारे पास, रॉ ज़ीरो, सिलेक्टेड रॉ, जो आपने रॉ सिलेक्ट की है उसका सेल वन, डॉट सेल्स वन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। डॉट वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट
टू, अभी हमने अपडेट के बटन पे कुछ काम नहीं किया, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम डाटा ग्रिड व्यू पे किसी भी ऑप्शन पे सिलेक्ट करें तो वो पूरा का पूरा डाटा हमारे पास, मतलब वो वन बाय वन टेक्स्ट नेम उठाए और टेक्स्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में डाल दे, फिर नेक्स्ट उठाए, इसी तरह वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें, इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कॉपी पेस्ट करके हम इसको, रॉ वही रहेगी जो वो उठा रहा है, हम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं उन रॉ की बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास टेक्स्ट नेम txt f नेम, उसकी txt क्या कर दो, डाटा ग्रिड व्यू डॉट सिलेक्टेड रॉ 0 ही हो, सेल कौन सा उठाओ 2, यानी कि सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, 0 वाला फर्स्ट है बट वो प्राइमरी की है और वो ऑटो जनरेटेड है तो हम उस पर काम नहीं कर रहे, और हम क्या कह रहे हैं, txt एड्रेस, एड्रेस रॉ हमारे पास वही हो बट उस रॉ का सेल अब क्या हो मेरे पास 3। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। नहीं, सेकंड कॉलम क्यों, जब हम, मैं बता रही हूँ कि मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, वो आप जब उसका डेमो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या काम किया है। ये रन हो जाए, ठीक है, ये मेरे पास रन हो गया, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपके पास। ठीक है, अब मैं जैसे ही कोई रॉ सेलेक्ट कर रही हूँ, देखें जिस रॉ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, ये उस रॉ, जैसे ये रॉ 0 है, ठीक है, इसने ये रॉ सेलेक्ट की, 0 का मतलब है 1, तो इसने ये रॉ सेलेक्ट की 0, इस 0 पे फर्स्ट यूजर आईडी, यूजर आईडी को हम चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटो जनरेटेड है, वो डेटाबेस पे बैकएंड पे हो रही है। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसने रॉ 0 का 0 वाला कॉलम छोड़ दिया, क्योंकि जिस तरह हम पीएफ में एरे का भी साइज इंडेक्स 0 से शुरू होता है, यहाँ पे भी रॉ का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो ये मैंने एक रॉ सिलेक्ट की, जैसे ही मैंने ये रॉ सिलेक्ट की, रॉ के सिलेक्ट होने पे ये यूजर आईडी मुझे नहीं चाहिए, मैं कह रही हूँ कि इसका जो फर्स्ट कॉलम वाला जो डाटा है, जो भी पड़ा है वो नेम डॉट टी वाले टेक्स्ट बॉक्स पे डाल दो। इसका जो सेकंड वाला है, फादर नेम पे जो भी डाटा पड़ा है उसको टेक्स्ट जो है वो फादर नेम वाले में डाल दो, और जो थर्ड वाला है एड्रेस, उसको यहाँ पे डाल दो। अब मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ अगर, तो इसने रॉ क्या इसको कंसीडर किया, रॉ 0, यानी कि एक रॉ इसने सिलेक्ट की, इस एक रॉ में से जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है आलिया, वो इसने txt नेम डॉट txt में डाल दी। जो सेकंड वाली वैल्यू है, अब मैं इसमें से कोई भी रॉ सिलेक्ट करूंगी, उसी के अकॉर्डिंगली ये डाटा इस टेक्स्ट बॉक्सेस में डालता रहेगा। इससे मुझे फायदा क्या होगा कि मुझे कोई चीज़ अपडेट करनी है तो दोबारा से टाइप नहीं करनी पड़ेगी। लेट सपोज मैं इस पर्सन का नेम चेंज करना चाह रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे जाके वन बाय वन सब दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा, मैं जब सिलेक्ट करूंगी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अभी तो ये 3 फील्ड्स हैं, इतना पता नहीं चल रहा। लेट एज्यूम अगर हमारे पास 7-8 फील्ड्स हों, तो उसमें हम बस इसको एक क्लिक करेंगे, पूरा डाटा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। ये इसका यूजेज है। अच्छा, अब हम इसको मैं क्लोज करती हूँ और मैं आपको बस एक अपडेट वाली थ्योरी बता देती हूँ, अपडेट की बता देती हूँ, डिलीट की आप खुद कर दीजिएगा, ठीक है बस जी। बस आपने जो करके दिखाया मैं यही बोल रही थी, लेकिन बस एक चीज थी, वो ये थी बस कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स हो, उसमें हम सर्च करें, यानी कोई भी वैल्यू डाल दें, फॉर एग्जाम्पल हम्म किसी का नेम डाल दें, और फिर वो बस वो बता देंगे उसको। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल एक लाइब्रेरी वाला टास्क है, तो लाइब्रेरी जैसे हमने एक बुक का नेम डाला और उसके आगे उसकी जो क्वांटिटी थी वो डेटाबेस के अंदर जैसे 24 है, तो बस वो डेटाबेस में वो खुद ही शो कर देगी 24 बुक्स है। अच्छा, वो यूजर नेम और पासवर्ड का अगर टाइम बचता है तो मैं करा के दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर जो है ना वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसके तो बहुत ज़्यादा बेसिक काम यही है, इंसर्ट अपडेट डिलीट सर्च। अब इसमें आप बाकी बहुत सारी मॉडिफिकेशन है जो आप कर सकते हैं। अक्सर काम जो था वो आज की क्लास में वो डेटाबेस कनेक्टिविटी बताना था। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ मैंने आपको सर्च भी करवा के दिखा दिया, इंसर्ट भी करवा दिया, और अब हम अपडेट वाला भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मेन ओके। क्रियूड ऑपरेशंस यही होते हैं। अब इससे आप सर्च भी कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ज़ाहिर है जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इसके अलावा भी होंगी। तो ये देखिए, मैंने आपको ये इंसर्ट का भी बता दिया, ग्रिड व्यू का भी बता दिया कि ग्रिड व्यू में डाटा कैसे आता है, क्योंकि ग्रिड व्यू पे जो है ना डाटा लाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो मैंने इसकी क्लास में बता दिया कि ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट में आप लोग फंस जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर्सन की क्लास में हम जाते हैं। पर्सन की क्लास में जैसे और मेथड बने हैं, लाइक यहाँ पे एक मेथड बना है शो रिकॉर्ड का।
ठीक है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग दोबारा यहाँ पे कॉपी कर देते हैं ऊपर, ताकि हमें हर उसमें बार बार ना यूज़ करनी पड़े। ठीक है, ये हमारे पास एसक्यूएल कनेक्शन स्पॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। कंट्रोल सी, और इसको मैंने अपनी पर्सन की क्लास के टॉप पे डिफाइन कर दिया, ताकि मुझे हर मेथड में बार बार ये कनेक्शन स्ट्रिंग दोबारा से यूज़ ना करनी पड़े। ठीक है, आप चाहें तो एक मेथड भी बना सकते हैं, मेथड में कर लें और वो मेथड हर दफ़ा कॉल हो जाए जब जब रिक्वायर्ड हो। ठीक है, ये मैंने इंसर्ट रिकॉर्ड का मेथड है। ठीक है, जिस तरह इंसर्ट रिकॉर्ड का मेथड है, इसी तरह मैं अपडेट का एक मेथड बना रही हूँ। ठीक है, इस मेथड का हम नाम रख देते हैं अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, इसको हम फिलहाल वॉइड कर देते हैं। अभी हम मैसेज बॉक्स को शो नहीं करवा रहे, मैं सिर्फ आपको क्यूरी बता रही हूँ। एसक्यूएल कनेक्शन वाली क्यूरी ऊपर पहले लिखी है, उसको दोबारा यहाँ रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे अपनी क्यूरी को अपडेट करेंगे। जहाँ पे इंसर्ट है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, वहाँ पे हम अपडेट की क्यूरी लिख देंगे। अपडेट की क्यूरी हम कैसे लिखते हैं, अपडेट टेबल का नाम और आगे आपने जो वैल्यू अपडेट करनी हो वो सारी वैल्यूज अपडेट में आ जाएंगी। लाइक मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हम जहाँ इंसर्ट इनटू पर्सन डेटा है, हम इसको अब इंसर्ट नहीं करवा रहे, हम अपडेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अपडेट, ठीक है, अपडेट पर्सन डेटा, हमारे टेबल का नाम, और फिर यहाँ पे वैल्यूज नहीं आएगा क्योंकि हम वैल्यूज नहीं दे रहे, वैल्यू वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। हम वहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम कह रहे हैं सेट करो, यानी कि मेरे पर्सन डेटा के टेबल को अपडेट करो। और क्या सेट कर दो, वहाँ पे जो नेम है उसको क्या कर दो, इज इक्वल टू ए नेम। ठीक है, नेम इज इक्वल टू एट नेम, और फिर सिमिलरली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ फादर नेम इज इक्वल टू, अब वहाँ पे हमारे पास फादर नेम क्या है, एफ नेम इज इक्वल टू एट एफ एन, कॉमा एड्रेस इज